नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में साहूकार अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी और 7 बहुएं थी। दीपावली पर बेटी ससुराल से अपने मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लाने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जिस स्थान पर मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर श्याऊ अपने बच्चों के साथ रह रही थी। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से श्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर श्याऊ ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। श्याऊ का वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियां अपना कोख बनवाने से इनकार कर गईं, लेकिन सबसे छोटी भाभी अपने ननद के बदले अपना कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चे होते, वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई गाय छोटी बहू के सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से गाय पूछती है, तू मेरी इतनी सेवा किस लिए कर रही है? तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, श्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिसके कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरे कोख श्याऊ माता से खुलवा दे तो आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसको साथ लेकर 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गई। अचानक साहूकार की बहू की नज़र एक ओर गई। उसने देखा एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उस बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखिनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखिनी से कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखिनी यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वह किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि उसे श्याऊ माता तक पहुंचा दे। तो गरुड़ पंखिनी छोटी बहू और सुरई गाय को अपने पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार करवा देती है और उन्हें श्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। श्याऊ माता सुरई गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है, जिससे श्याऊ माता खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि तूने मेरी बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तब बहू बोलती है कि माँ, मेरे तो एक बेटे भी नहीं है, 7 कैसे होंगे? श्याऊ माता पूछती है, क्या बात है? तब बहू बोलती है, आप वचन दो तब मैं बताऊं। श्याऊ माता ने उसे वचन देती हैं। तब बहू कहती है, आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर श्याऊ माता बोलती हैं, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे
और 7 बहुएं थी। छोटी बहू उनको देखकर बहुत खुश हो गई। अब अष्टमी के दिन वे 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर ले, नहीं तो सबसे पहले छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज न आई तो उसने अपने बच्चों से कहा, जाकर चाची के घर देखकर आओ, अभी तक बहू रोई क्यों नहीं। बच्चों ने वहां जाकर देखा तो चाची कुछ मान रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछने लगी कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी बोली, स्याऊ माता ने मेरे ऊपर कृपा कर मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता जैसे उस पर कृपा करी ऐसी सब पर कृपा करना। प्रेम से बोलो, स्याऊ माता की जय।